बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने चैप्टर ख़त्म किया था बीजेटी ट्रांजिस्टर का, और उसकी असाइनमेंट आपको दी थी। आई थिंक कि आपने वो स्टडी किए होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप शेयर कर लें। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET शॉर्ट में इसको कहते हैं। FET जो है वो क्या है? FET इज़ अ यूनिपोलर डिवाइस that is operation depends only one type of charge carriers, holes or electrons। यानी FET जो है ये यूनिपोलर डिवाइस है, ठीक है। और इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ये वोल्टेज के ज़रिए से कंट्रोल करती है करंट को। आप शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि FET इज़ अ यूनिपोलर वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस, ठीक है। तो ये जो है ये दो चीज़ें इसके साथ अटैच्ड हैं, एक है ये यूनिपोलर है और दूसरा ये वोल्टेज कंट्रोल है। एडवांटेज क्या है FET के, या क्यों हम FET को प्रेफर करते हैं? वेरी हाई इनपुट एम्पिडेंस, इनपुट एम्पिडेंस इनकी हाई होती है। सोर्स एंड ड्रेन आर इंटरचेंजेबल, सोर्स ड्रेन को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप ऐसे देख सकते हैं जैसे इन्वर्टर और कलेक्टर BJT में थे, लेकिन वो इंटरचेंज करने से थोड़ा सा पावर में फ़र्क पड़ जाता है या ऑपरेशन में फ़र्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इसको चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लो वोल्टेज लो करंट ऑपरेशन इज़ पॉसिबल, यानी लो पावर कंजम्पशन डिवाइसेस हैं ये। लो पावर वोल्टेज नहीं, वोल्टेज जो है वो आपको बहुत कम वोल्टेज से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और आउटपुट करंट भी लो से लो को ही यूज़ किया जा सकता है। तो उस लिहाज से लो पावर कंजम्पशन इसकी होगी। लेस नॉइजी, इसमें नॉइस ज़्यादा जनरेट नहीं होता। नो मैग्नेटिक कैरियर स्टोरेज, यानी इसमें जो डिवाइसेस आपने लेट से BJT में देखा था कि जब हम फास्ट स्विचिंग डिवाइस बनाते हैं, ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के ऊपर जब डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, तो उसमें जब एक डायोड फॉरवर्ड से रिवर्स से फॉरवर्ड होता है, तो वो जो ऑपरेशन है रिवर्स और फॉरवर्ड का, उसके दौरान जो चार्ज कैरियर्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, स्टोर होने का मतलब ये होता है कि जब वो स्विचिंग होती है तो उस वक्त उसमें रिवर्स बाइसिंग के दौरान भी करंट फ्लो करता है थोड़ी देर के लिए ज़्यादा। तो यहाँ पे चूँकि रिवर्स में ऑपरेशन ही नहीं है, एक ही मोड ऑफ ऑपरेशन यूज़ होता है, इसलिए इसमें करंट स्टोरेज वाली बात नहीं होती। वेरी स्मॉल इन साइज ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल स्पेस इन IC, यानी इसका जो बनाने के लिए साइज़ होगा वो भी बहुत कम होगा IC के अंदर, इस लिहाज से भी इसका एक एडवांटेज है। और यहाँ पे जस्ट मतलब ये है कि ये करंट कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस किस तरह से उसको ज़रा देख लें कि हम BJT में हम कलेक्टर करंट मीटर को तो हमने लेट से कॉमन मीटर बना लें, तो कॉमन इमीटर के अंदर कलेक्टर से जो करंट होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं यूजिंग बेस करंट। तो करंट के ज़रिए से करंट को कंट्रोल किया जाता है। बेस का करंट कैसे चेंज होगा, ज़रा वोल्टेज बदलेंगे, लेकिन इनसाइड जो इसकी चीज़ फ्लो कर रही है वो बुनियादी तौर पे करंट होता है। वोल्टेज की वजह से करंट चेंज करता है, लेकिन वोल्टेज आपको पता है फॉरवर्ड बाइस में कांस्टेंट ही रहती है, लेकिन वोल्टेज जो है वो थोड़े बहुत बढ़ाने से, पॉइंट्स में बढ़ाने से करंट इंक्रीज़ करता है, यानी बुनियादी तौर पे करंट से कंट्रोलिंग होती है। जबकि इसका ऑपरेशन जब आप देखेंगे, इसमें हम ड्रेन और सोर्स के दरमियान जो करंट फ्लो करती है उसको कंट्रोल करते हैं बाय रिवर्स बाइसिंग गेट टू सोर्स जंक्शन। तो जंक्शन या यहाँ पे जो गेट और सोर्स के दरमियान वोल्टेज है उसको चेंज करके हम इस करंट को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से ये करंट कंट्रोल यानी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बनती है। वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस, करंट को ही कंट्रोल करते हैं ID को, लेकिन वोल्टेज के ज़रिए से करते हैं, इसमें करंट के ज़रिए से करते हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें कि कितने ट्रांजिस्टर्स हैं, तो FET जो है इसमें दो इसकी मेन टाइप्स बन जाती है। एक होते हैं JFET जंक्शन फीड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक होते हैं MOSFET, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फीड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जंक्शन वाले की दो टाइप्स आ गई, एक N चैनल P चैनल। अब MOSFET जो है ये दो आ जाते हैं आगे, एक एनहांस यानी EMOS कहलाते हैं और एक जो है वो DMOS कहते हैं।
तो इन्हांस वाले और ट्रिबलेशन वाले दो टाइप्स आगे आ गए, और इसके आगे जो है वो फिर मज़ीद सब टाइप्स ये बनती हैं ई मॉस की। तो ये ई मॉस जो है वो एन चैनल ई मॉस या पी चैनल, फिर इसी तरीके से एन चैनल और पी चैनल डी ई मॉस की भी होती है। अगर हम जंक्शन फीडबैक ट्रांजिस्टर जो है JFET की बात करें, पहली टाइप जो है, तो इसमें जो है वो JFET दो तरह के होते हैं, एक एन चैनल और एक पी चैनल। तो इसमें जो है वो तीन टर्मिनल्स हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट। इसको अब ज़रा यहाँ कंस्ट्रक्शन में देख लें कि बुनियादी तौर पे हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का पीस होता है, उसके एक साइड के ऊपर ड्रेन और दूसरी साइड पे सोर्स, यानी कि उसी पीस के ऊपर हम एक वोल्टेज अप्लाई करके या उसके अंदर एक करंट का पाथ जो है वो बन जाता है। इसको आप सिंपल एक कंडक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके एक एंड पे, या एक रेजिस्टर है जिसके एक साइड पे हमने वोल्टेज लगाई, पावर लगाई, वोल्टेज सोर्स लगाया, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड पे लगा दी, एक तरफ जो है वो नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, तो ज़ाहिर है ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो करेगा। और इसमें जो है दरम्यान में यहाँ पे पी टाइप मटेरियल जो है वो डॉप किया होता है। तो अब ये डॉपिंग करते हैं, ये गेट कहलाता है। तो ये बुनियादी तौर पे फिर गेट के ऊपर हम वोल्टेज देते हैं जिससे इस करंट के फ़्लो को कंट्रोल किया जाता है। तो इस लिहाज से इसके दो टर्मिनल, ड्रेन और सोर्स, और एक जो है वो गेट टर्मिनल जिससे हम इसकी कंट्रोलिंग करते हैं। इसका जो सिंबल है, अगर आप एन चैनल की बात करें तो एन चैनल जो JFET होता है उसमें ये ड्रेन और सोर्स, यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन यू बनाते हैं और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन होती है। गेट के साथ आपने एरो अटैच करना है, और एरो इनवर्ड होगा तो ये एन चैनल होगा, और अगर ये जो है वो एरो आउटवर्ड होगा तो ये पी चैनल JFET कहलाएगा। तो ये जो है वो सिंबल है जो हम JFET का इस्तेमाल करते हैं। आज का लेक्चर हम यहाँ तक इंट्रोडक्शन तक ही महदूद रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसका जो है वो ऑपरेशन वगैरह स्टडी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।